should take it slow. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि ताकि आप लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके। तो पहले बात करते हैं जी HEC पॉलिसी रिगार्डिंग स्टूडेंट प्रमोशन टू द नेक्स्ट सेमेस्टर। कि HEC कहती है कि विदाउट एग्ज़ाम कोई भी स्टूडेंट नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट नहीं हो सकता। तो ये बात तो क्लियर है कि एग्ज़ाम लाजमी है। तो आज मैं आपसे तमाम अपडेट्स रिगार्डिंग एग्ज़ाम मैकेनिज़्म, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो तमाम शेयर करना चाहूँगा। तो पहली बात है कि एग्ज़ाम आप लोगों का ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का नाम सुन के आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि MIU ने एक ऐसा हाइब्रिड मैकेनिज़्म एग्ज़ाम के लिए डिज़ाइन किया है जिसमें ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ किया गया है। तो अब मैं बात करता हूँ मैकेनिज़्म के ऊपर। अगर मैकेनिज़्म के ऊपर बात की जाए तो हमारे एग्ज़ाम के मैकेनिज़्म को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है जी कि रिफ्लेक्शन पेपर, जो कि रिटन फॉर्म में होगा, 15 मार्क्स का होगा। सेकंड पार्ट है हमारा जी प्रेजेंटेशन, जो कि 10 मार्क्स की होगी। ओरल एग्ज़ाम या वाइवा 35 मार्क्स का होगा। फोर्थ पार्ट है जी रैंडम क्वेश्चन, MCQs बेस्ड होंगे 20 मार्क्स के। और फिफ्थ पार्ट है हमारा कि क्लास असेसमेंट या इंटरनल असेसमेंट, जो मतलब आप लोगों ने क्विज़ेस दिए हैं, असाइनमेंट्स दिए हैं, एक्टिविटी परफॉर्म की हैं या अटेंडेंस के मार्क्स आपके 20 होंगे। तो अब मैं बात करता हूँ जी पहले पार्ट के ऊपर कि रिफ्लेक्शन पेपर। जब मैं पहले पार्ट के ऊपर बात करता हूँ तो मैं इस चीज़ के ऊपर ख़ुद एक्साइटेड हूँ कि मुझे एक नई चीज़ और एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने को मिल रही है, वो है रिफ्लेक्शन पेपर। तो सबसे पहले हमें एक रिफ्लेक्शन का मतलब समझना है इन कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोस्पेक्टिस या एग्ज़ाम के कंटेक्स्ट में हमें इसका मतलब समझना है। तो इसका मतलब है सीरियस थॉट्स एंड पर्सनल अप्रोच। अगर मैं इससे भी आसान अल्फाज में बात करूं तो आपके माइंड का वो रिस्पांस जो किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है, वो रिस्पांस चाहे नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो, इट डजेंट मैटर। अगर मैं इससे भी आसान अल्फाज से बात करूं तो क्या है, किसी भी टॉपिक को क्रिटिकली एनालाइज करना। अब क्रिटिकल एनालाइज का मतलब क्या है? रीथिंक और रीफोकस। किसी टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है, उसके ऊपर दोबारा सोचना है, हर एंगल से 360 एंगल से आपने एक टॉपिक को कंप्लीट सोचना है। उसके ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशंस जो होंगी उनको आपने आसान अल्फाज में लिखना है। ये क्या होगा? आपका रिफ्लेक्शन पेपर। तो आई होप कि आपको रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कन्फ्यूजन दूर होगी। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी कि रिफ्लेक्शन पेपर के लिए क्या करना है आपको। आपके टीचर ने आपको आपके कोर्स कंटेंट्स में से एक टॉपिक असाइन करना है जिसको आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है, और फिर उसके ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी जो कि आपके अपने अल्फाज में होंगी। तो अब रिफ्लेक्शन पेपर का मतलब समझ आ गया। इसके बाद जब रिफ्लेक्शन पेपर हो जाएगा तो आपने सबमिट कैसे करना है। मोड ऑफ सबमिशन ऑफ रिफ्लेक्शन पेपर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप TCS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने आपकी टाइम लिमिट के अंदर आपने सेंड करना है। एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि रिफ्लेक्शन पेपर सिर्फ असाइनमेंट नहीं है, आपकी डेली लाइफ में भी रिफ्लेक्शन पेपर का रोल है कि जब आप किसी भी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं, तो ऑलमोस्ट आप सोल्यूशन के करीब आ ही जाते हैं। तो ये आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। तो मैं अब सेकंड पार्ट के ऊपर आता हूँ। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? एग्ज़ाम। कि सेकंड पार्ट है हमारा जी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की बात अगर करें तो प्रेजेंटेशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं। व्हाट यू नीड टू प्रेजेंट, कि आपने प्रेजेंट क्या करना है, एंड सेकंड थिंग इज़ हाउ टू प्रेजेंट, कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है। तो हम पहली चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि आपको जो टॉपिक रिफ्लेक्शन पेपर में असाइन किया जाएगा उसके लिए आपने क्या करना है, पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स रेडी करनी है, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाना है उसको प्रेजेंट करने के लिए।
तो वो क्या होगी, आपकी पावर पॉइंट स्लाइड्स बन गई। अब दूसरी है कि हाउ टू प्रेजेंट, आपने प्रेजेंट कैसे करना है। अब प्रेजेंट करने के भी दो तरीके हैं आपके पास, कि आप डायरेक्टली, अगर तो आपके पास इंटरनेट अच्छा है तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन जूम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा नहीं है तो आपने क्या करना है कि आप अपने मोबाइल के थ्रू वीडियो रिकॉर्ड करें और वो स्लाइड साथ ओपन कर लें और उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, या अपने लैपटॉप से आप रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। और एक और बात कि जो पहला पार्ट है रिफ्लेक्शन पेपर और सेकंड पार्ट है प्रेजेंटेशन, बेसिकली ये एक ही पार्ट है। तो ये पार्ट जो स्टार्ट होगा सब स्टूडेंट्स के लिए वो होगा 20 जून से 2 जुलाई तक ये पार्ट जारी रहेगा। और रिकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटेशन की मस्ट है फ्यूचर रिकॉर्ड और रेफरेंस के लिए। तो टाइम जो आपने प्रेजेंटेशन 8 से 10 मिनट की करनी है, आपने ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, लेकिन 8 से 10 मिनट में आपने अपने अल्फाज में अच्छा प्रेजेंट करना है। तो अब मैं आता हूँ जी कि तीसरे पार्ट के ऊपर। तीसरा पार्ट क्या हमारा कि ओरल एग्ज़ाम और वाइवा, ये आपका होगा 2 जुलाई के बाद का पार्ट है ये, कि आपने वाइवा कैसे देना है। कि जो वाइवा होगा वो भी आपके कोर्स कंटेंट में से आपको आपका टीचर टॉपिक असाइन कर देगा कि आप ये टॉपिक स्टडी कर लें, इसमें से आपका वाइवा होगा। और आपसे टीचर रिफ्लेक्शन पेपर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा जी कि रैंडम क्वेश्चन। रैंडम क्वेश्चन मतलब एमसीक्यूज बेस्ड होंगे जो कि हमारे एमआईयू के एलएमएस के थ्रू लिए जाएंगे। हमारा एलएमएस ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन ये स्टेप लास्ट स्टेप है हमारा। तो ये एमसीक्यूज बेस्ड होंगे और ये भी, इसमें भी आपके लिए कोर्स कंटेंट में से ही होगा। जो आपको टीचर टॉपिक असाइन करेंगे ये भी आपके उसी में से ही होंगे। तो इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, पेपर्स को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करने का सबसे फ़ायदा स्टूडेंट्स को है, और ये एक ऐसी अप्रोच है कि जिसमें स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकता है। और जो हमारा फिफ्थ पार्ट है इंटरनल असेसमेंट, वो ये है कि जो आपने क्विज़ेस दी हैं, असाइनमेंट्स दी हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं, या आपके अटेंडेंस, या वो आपके 20 मार्क्स होंगे इस चीज़ के। और ये एग्ज़ाम का सबसे आसान तरीका है आपको मार्क्स हासिल करने के लिए। तो और एक और चीज़ मैं अगर पर्सनली ऐड करना चाहूँ, अगर मैं इसको प्रीवियस एग्ज़ाम के पैटर्न से कंपेयर करूँ इस हाइब्रिड मैकेनिज़्म को, तो ये इंतहाई आसान है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मार्क्स ले सकते हैं, अपने सीजीपीए को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्यों कि ये पेपर, एक ही पेपर को देखें 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और डिफरेंट डेज भी कर दिए गए हैं। अब रिफ्लेक्शन पेपर एंड प्रेजेंटेशन के लिए 48 आवर्स हैं, मतलब 48 आवर्स मीन 2 दिन है। 2 दिन बहुत बड़े होते हैं, इसके अंदर बंदा कुछ भी कर सकता है। और एक और चीज़ के एग्ज़ाम आपका तभी होगा जब आपके प्रीवियस सेमेस्टर्स के ड्यूज़ क्लियर होंगे। तो इस पे भी आप लोग सोचें कि और इस अपॉर्चुनिटी को आप हासिल करें, अपने ड्यूज़ क्लियर करें। और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और ये फ़ाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर फिर भी किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करे, और प्रॉब्लम्स के सलूशन हम लोगों ने मिल के ही निकालने हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतर होगा और हम लोगों के लिए भी बेहतर होगा। एंड वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे एट होम। थैंक यू सो मच जी।